हेलो प्यारे बच्चों, ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो जो आज की क्लास का हमारा टॉपिक होगा वो होगा डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अर्थात प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का अवकल गुणांक हमें ज्ञात करना है। अब तक हमने सिंपल डिफरेंशिएशन किया था, अब हमें क्या करना है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है। तो उसके लिए कुछ हमें फॉर्मूले याद करने हैं। तो जो आपने मतलब 11वीं में नहीं थे फॉर्मूले, तो हमें कुछ फॉर्मूले सबसे पहले याद करने होंगे, जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, ये होता है आपका 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। सेकेंड आपका डी ओवर डी एक्स ऑफ कोस इनवर्स एक्स, ये होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। थर्ड है आपका डी ओवर डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स, इसका होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। फोर्थ है आपका डिफरेंशिएशन ऑफ डी ओवर डी एक्स ऑफ कोट इनवर्स एक्स, ये होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। फोर्थ होता है हमारा फिफ्थ होता है डी ओवर डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स इक्वल्स टू 1/x इंटू √x² -1। और सिक्स होता है आपका डी ओवर डी एक्स ऑफ कोस एक्स इनवर्स एक्स इक्वल्स टू 1/(x √x² -1। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हैं, साइन कोस, टेन सेक, कोसेक कोस। ठीक, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है हमारा 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। कोस इनवर्स एक्स का होता है -1/√1 एक्स स्क्वायर। टेन इनवर्स एक्स का होता है आपका 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। कोट इनवर्स एक्स का होता है आपका -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और सेक इनवर्स एक्स का होता है हमारा फॉर्मूला जो होता है डिफरेंशिएशन का 1/x इंटू एक्स स्क्वायर -1 विद रूट। और कोसेक स्क्वायर एक्स का होता है, कोसेक इनवर्स एक्स का होता है आपका -1/x इंटू √x² -1। तो हमें ये 6 फॉर्मूले याद रखने हैं। इन्हीं की हेल्प से हमें अब जो हमारा टॉपिक चलेगा उसके क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। तो फॉर्मूले अगर याद है तो क्वेश्चन आसान हो जाते हैं, अगर फॉर्मूले याद नहीं है तो फिर प्रॉब्लम रहेगी। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, कि 6 के 6 फॉर्मूले जब एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो अपने उस वाले पेज पे लिख लेंगे, उसके फिर बाद अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे करना, ठीक। चलिए अब इन फॉर्मूले से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम सोल्व करते हैं ताकि कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। चलिए, तो जो हमारा ये टॉपिक है डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसका पहला क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। y बराबर कोस इनवर्स एक्स को आपको डिफरेंशिएट करना है। तो सबसे पहले लिखा जाएगा डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। हिंदी मीडियम वाले भी आपको ऐसे लिख सकते हैं, अगर हिंदी मीडियम में लिखना है तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो जब अवकलन करेंगे ये हो जाएगा आपका dy ओवर dx एंड d ओवर dx ऑफ कोस इनवर्स 2x, ठीक है। तो हमें कोस इनवर्स 2x का डिफरेंशिएशन करना है। अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था क्या, कि d ओवर dx ऑफ कोस इनवर्स x होता है आपका -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हमारे कोस इनवर्स x का होता है, ठीक। तो इस फॉर्मूले को आप अप्लाई करेंगे और इस 2x को अपने मन में केवल x मान लेंगे कि ये x लिखा हुआ है आपका, तो कोस इनवर्स x हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ये हो जाएगा आपका -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब 2x का होल स्क्वायर। फिर x का भी करना है, 2x है क्योंकि x है, 2x का भी करेंगे, फिर हो जाएगा d ओवर dx ऑफ 2x, ठीक। तो ये हो जाएगा -1/√1 माइनस 2 दूनी 4 और एक्स स्क्वायर इंटू यहाँ पे x का 1 2 आपका कॉन्स्टेंट है तो कितना जाएगा 2, देन -2/√1 माइनस 4 एक्स स्क्वायर हमारा क्या है ये dy ओवर dx, इसका कोस इनवर्स 2x का। आगे बात समझ में। तो जो क्वेश्चन है भैया, अगर आपने फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो आप फिर अप्लाई कैसे करेंगे, डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के आपको फॉर्मूले भी याद करने जरूरी हैं, ज़्यादा फॉर्मूले भी नहीं, 6 ही फॉर्मूले हैं। एक पेज उनको नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपना होमवर्क करना स्टार्ट कीजिए। तो जब प्रॉब्लम आएगी वो आपको क्वेश्चन सोल्व करते करते ही फॉर्मूले याद हो जाएंगे, ठीक। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी से रिलेटेड। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये है y बराबर tan इनवर्स x।
आपको sec tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करना है। तो सबसे पहले डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो लिखिएगा ये हो जाएगा dy ओवर dx इक्वल्स टू d ओवर dx ऑफ sec इंटू tan इनवर्स x। तो अभी आपको डिफरेंशिएशन जब करेंगे ये आपके लिए पूरा x होगा, तो कितना हो जाएगा sec x। भाई अगर मैं इसको पूरे को x मान लूं तो sec x हो जाएगा, और sec x का डिफरेंशिएशन आप जानते ही हैं कि d ओवर dx ऑफ sec x क्या होता था आपका, sec x इंटू tan x, ये हमारा डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता ही है। तो sec x जब आप इसको x मानेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा sec tan इनवर्स x इंटू tan इनवर्स x, ठीक। लेकिन बाद में x का भी तो करते हैं, तो जब आप tan इनवर्स का करेंगे तो इसको लिख रहे हैं d ओवर dx ऑफ tan इनवर्स x। बात आई समझ में? भाई हमने इसको x मान के sec x का डिफरेंशिएशन किया तो ये हो गया sec x इंटू tan x, लेकिन tan इनवर्स x का भी तो करना है, तो ये हो जाएगा आपका डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x। यहाँ पे अब बिकॉज हमें पता है कि tan इंटू tan इनवर्स x बराबर x होता है, भाई इस वाले tan से वो वाला कट जाएगा, ऐसे मान लीजिए। तो tan इंटू tan इनवर्स x बराबर x हो जाएगा आपका। तो ये हो जाएगा आपका sec tan इनवर्स x इंटू x और डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x, भाई d ओवर dx ऑफ tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अभी हमने थोड़ी देर पहले सीखा था ये फॉर्मूला, ठीक। तो इसका हो जाएगा इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। थोड़ा सा सही करके लिखिए तो x इंटू sec tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारा क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन किसका, ये dy ओवर dx, ठीक है। आगे बात समझ में? तो क्वेश्चन को पहले ध्यान से देखिए, ऐसा नहीं है कि इसमें केवल इनवर्स वाले लगेंगे, प्रीवियस एक्सरसाइज के फॉर्मूले भी यूज होते हैं, ठीक। और ये बात समझ में? एक और क्वेश्चन चलिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है y बराबर y इक्वल्स टू x इंटू tan इनवर्स x। अब यहाँ पे फंक्शन तो हो गए, एक x हो गया, एक tan इनवर्स x हो गया, तो इनको भी डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो सबसे पहले लिखेंगे आप डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। हमें इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा dy ओवर dx इक्वल्स टू d ओवर dx ओ x इंटू tan इनवर्स x, ठीक है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट और ये हो गया आपका सेकंड। भाई दो फंक्शन हो गए, तो दो फंक्शन में हमारा प्रोडक्ट रूल लगता है फर्स्ट एंड सेकंड वाला। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो फर्स्ट एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड पार्ट जो हमारा फॉर्मूला है, प्लस सेकंड पार्ट एज इट इज एंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड पार्ट प्लस सेकंड पार्ट इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट पार्ट। ये हमारा प्रोडक्ट रूल है जो हम लोग प्रीवियस एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं और फर्स्ट ईयर में भी हमने पढ़ा था। तो ये हो जाएगा x और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन हमें पता है, हमने अभी आज ही याद किया है कि tan इनवर्स x होता है हमारा, चलिए जो tan इनवर्स x का हमारा डिफरेंशिएशन कितना होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा भाई x तो हमारा ऐसे ही रहेगा, इधर आपका dy ओवर dx चल रहा है, तो x को ऐसे कैसे tan इनवर्स x का कितना हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस tan इनवर्स x ऐसे कैसे, और डिफरेंशिएशन ऑफ x कितना होता है 1। तो ये हो गया आपका x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस tan इनवर्स x। इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, इधर एलसीएम लेना है, ये आपका इधर dy ओवर dx और dy ओवर dx इक्वल टू x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू tan इनवर्स x और सबके अपोन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा हमारा फाइनली डिफरेंशिएशन किसका x इंटू
tan इनवर्स x का। तो जो क्वेश्चन आता है उसको ध्यान से देखिए कि कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है। अब यहाँ पे हमने देखिए प्रोडक्ट रूल भी फॉलो हो गया और आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाला भी रूल फॉलो हुआ, तो दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया। ठीक है, इसी तरह का एक और क्वेश्चन देखते हैं, जो थोड़ा बहुत डाउट होगा वो भी दूर हो जाएगा। चलिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है y बराबर साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और हमें प्रूव करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू एक्स वाई प्लस 1। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में हमारा आया भी है, प्रीवियस एग्जाम जो हुए बोर्ड एग्जाम उसमें आया हुआ क्वेश्चन है, तो थोड़ा और ध्यान से समझेंगे इसको। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। अब क्वेश्चन ये बनता है कि सर हमें कैसे पता लगेगा कि डिफरेंशिएट करना है नहीं करना है। बेटा ध्यान से देखो, हमें डी वाई ओवर डी एक्स बनाना है, तो डी वाई ओवर डी एक्स बिना डिफरेंशिएशन के तो हो नहीं सकता। तो सबसे पहले डिफरेंशिएट करेंगे आप, तो जब डिफरेंशिएट करेंगे ये हो जाएगा आपका डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू डी ओवर डी एक्स और किसका साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का आपको डिफरेंशिएशन करना है। अब इसको ध्यान से देखो, ये आपका न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाला फॉर्मूला बन गया। कौन सा फॉर्मूला, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो ये फॉर्मूला था हमारा डी ओवर डी एक्स ऑफ एन आर अपॉन डी आर, मतलब अंश बटे हर वाला। क्या था कि हर ऐसे कैसे ही डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर ऐसे कैसे ही डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर और अपॉन में डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। ठीक है, न्यूमरेटर हमारा अंश होता है, डिनोमिनेटर हमारा हर होता है। ये फॉर्मूला भी हम लोग 11th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, एक बार फिर से रिकॉल भी हो गया है। तो यही फॉर्मूला यूज करना है। तो ये फॉर्मूला जब यूज करेंगे ये हो जाएगा आपका, भाई नीचे वाले का होल स्क्वायर करना है, तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर ऐसे का ही ऐसे ही, और तो जो डिनोमिनेटर है वो आपका एज इट इज रहेगा, और डिफरेंशिएशन करेंगे आप किसका, साइन इनवर्स एक्स का माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, मतलब साइन इनवर्स एक्स जैसा है वैसे ही, और डिफरेंशिएशन ऑफ किसका, न्यूमरेटर का अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये डिनोमिनेटर एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, और अपॉन में डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, हमने ऐसे लिख दिया, ये बन गया आपका अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन हमें पता है क्या होता है, डी ओवर डी एक्स ओ साइन इनवर्स एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये किसका डिफरेंशिएशन है, हमारे साइन इनवर्स एक्स का। भाई डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स होता है हमारा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, तो उसको उस वाले फॉर्मूले को लिखिएगा, तो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपका 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, फिर प्लस सॉरी माइनस, और आपका साइन इनवर्स एक्स इंटू, अब आपको 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है। आप इसको चाहो तो अलग भी कर सकते हो या यही करना है, तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पार्ट 2 हो जाएगा। भाई अगर आपको ध्यान हो तो डिफरेंशिएशन ऑफ अंडर रूट एक्स कितना होता है, 1 अपॉन 2 रूट एक्स होता है, नहीं होता है, ये हमने बहुत बार कर लिया। अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन आपका 1 अपॉन 2 रूट एक्स होता है, तो आप इसको पूरे को क्या मान लो, एक्स मान लो। जब एक्स मान लेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये तो रूट एक्स का हो गया, लेकिन जो एक्स है उसका भी तो करेंगे। इसका कितना आपका डी ओवर डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का भी डिफरेंशिएशन करना है। ठीक, आप इसको चाहे अलग से कर लीजिए, अगर आपको ये याद है रूट एक्स का डिफरेंशिएशन तो भी अच्छी बात है, अगर नहीं याद तो कोई बात नहीं, आप इसको 1 माइनस एक्स की पावर एन मानो, फिर वैसे वाला फॉर्मूला लगाओ तब भी हो जाएगा। ठीक, क्योंकि हम बहुत बार इसका कर चुके हैं डिफरेंशिएशन, इसलिए डायरेक्ट भी लिख दिया है कि रूट एक्स का हमारा 1 अपॉन 2 रूट एक्स होता है, लेकिन एक्स की जगह 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो हमने 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा, फिर एक्स की जगह 1 माइनस एक्स स्क्वायर का हमें डिफरेंशिएशन भी करना होता है, वो भी कर दिया है। चलिए, इधर आपका डी वाई ओवर डी एक्स चल ही रहा है, तो इसकी मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, तो ये बन जाएगा आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू, यहाँ इससे ये कैंसिल, यहाँ पे कितना बचा 1 माइनस, वहाँ पे बच रहा है आपका ये साइन
इनवर्स एक्स अपॉन 2 इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू, अब देखिए 1 का 0 और माइनस एक्स स्क्वायर का बैठेगा माइनस के 2x। अब इस वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए, अब ये है आपका इस वाले माइनस से ये वाला बन गया प्लस का, तो ये हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको ध्यान से देखो, ये हमारा y नहीं है, तो ये किसके बराबर है, y के, तो ये हो जाएगा, इसको इधर लिख देते हैं थोड़ा सा, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू, तो ये एक्स वाई हो गया, तो ये हो जाएगा एक्स वाई और प्लस का 1, ठीक है। आगे बात समझ में, तो क्वेश्चन क्या था हमारा कि हमें ये था y बराबर साइन इनवर्स एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की हेल्प से हमें प्रूव करना था 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू होता है एक्स वाई प्लस 1 के। तो ये क्वेश्चन फिर ध्यान से सोल्व किया, क्योंकि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर अर्थात अंश अपॉन हर की फॉर्म में था, तो वही वाला फॉर्मूला लगाया और इसको डिफरेंशिएट किया और फाइनली जो लाना था हमने वो लाया, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम मतलब बोर्ड एग्जाम में आया हुआ भी है, तो क्वेश्चन को ध्यान से करिएगा, ठीक। आज जो क्वेश्चन सोल्व किए वो अपनी बुक के सारे एग्जाम्पल सोल्व किए, कल बुक की प्रॉब्लम सोल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू यू, मतलब जितनी प्रॉब्लम आपके आएंगे उन्हीं से रिलेटेड वीडियो बनेगी, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज को सोल्व करने की कोशिश कीजिए, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो बिना किसी डाउट के पूछिएगा।